बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे वो दो बड़ी अच्छी खबरें हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी है तो मैं अच्छी कहता हूँ। एक तो अभी अभी ऐलान हुआ है कि नॉन फाइलर, जैसे कि मैं एक दफा पहले अपने प्रोग्राम में कह गया था, लोग बोले थे ये क्या बातें कर रहा है, ये कोई मरीख की बातें कर रहा है। मेरी बातें जो है ना वो अक्लमंद लोग समझ जाते हैं और बाकियों को देर से समझ आती है। जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है तो समझ में आती है। एनीवे, नॉन फाइलर जो है एलियन बन गए। आज से नॉन फाइलर जो है ना वो एलियन बन गए। एलियन वैसे तो फिल्मों में गैर सैयारे से आई हुई मखलूक को कहा जाता है, और वो अब ऐसे होंगे जैसे एक हम चल रहे हैं और एक एलियन चल रहा है, मतलब एक हम चल रहे हैं और एक नॉन फाइलर चल रहा है, या एक फाइलर चल रहा है एक नॉन फाइलर चल रहा है। तो दोनों में फर्क साफ नजर आएगा। उसमें कोई सीन नहीं निकल आएंगे एलियन के। होगा ये कि उनके बैरन मुल्क जाने पे पाबंदी होगी। भाई आप नॉन फाइलर हैं, आपके पास साल की 3 लाख रुपए इनकम नहीं है, तो आप यूरोप क्या करने जा रहे हैं? भाई हेलो, रुक जाओ, कोई इजाजत नहीं है। अच्छा, उनको जो है पासपोर्ट बनाने में बहुत सारी मुश्किल आ जाएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद या सियालकोट जाने के लिए तो पासपोर्ट नहीं चाहिए होता ना, मुल्क से बाहर जाने के लिए होता है। तो शायद वो खाली उम्रा या हज के लिए बना सकेंगे, वो भी अगर उनके पास स्पॉन्सर हो। फिलहाल 5 चीजों में पाबंदी लगाई है उनके, और बाकी 15 पे लगानी है। तो एक तो ये खबर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर जो है वो ये है कि वजीर दाखिला ने ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, और इस खबर को हम लेंगे कि अनाउंसमेंट में जैसे उन्होंने वादा किया था कि मैं ऑपरेशन कर दूंगा, और जो हमें बांग्लादेश मुल्क में हरा के गई है तारीखी शिकस्त, अब ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जिस तरह कच्चे में उन्होंने ऑपरेशन किया, बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, और हमारी क्रिकेट टीम अनाउंस हो गई है, जिसका हम इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। और अगर टाइम मिला तो जो हमारे वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में कर कर आए हैं, कुछ इसकी बातें हो जाएंगी, नहीं तो वो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। नाज़रीन, आज सुबह इस्लामाबाद से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI ने नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का ऐलान कर दिया, यानी कि टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगा दी। अच्छा, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो है जो टैक्स देते हैं और पूरा देते हैं, या थोड़ा बहुत कम भी देते हैं। फाइलर है जो लाखों में टैक्स देते हैं, करोड़ों में देने वाले चंद 100 लोग हैं। उसके बाद वो आते हैं जो लाखों में देते हैं, फिर आते हैं कोई 10, 20, 50 हजार रुपए देते हैं, वो भी फाइलर कहलाते हैं। और कुछ ये होता है कि वो नील का भर रहे होते हैं फाइलर बनने के लिए, हमें तो नुकसान हो गया जी और सानू कुछ पैसे ही नहीं बचा जी। तो एक वो होते हैं बेचारे जो वाकई नॉन फाइलर होते हैं, और उनकी आमदनी 3 लाख से कम ही होती है, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं। उनको तो कोई मुश्किलात नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो बैंक अकाउंट वैसे भी नहीं खुलवाना, उनको कोई यूरोप अमेरिका सैर वैर के लिए भी नहीं जाना, उन्होंने कोई गाड़ियां नहीं खरीदनी, कोई जायदाद नहीं खरीदनी। कोई बाप दादा से मुझे तो अलग बात है, लेकिन और कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उसका पता ही नहीं होगा उनको ये क्या चीज है। कोई डॉलर शॉलर नहीं खरीदने, उसका भी बेचारों को पता ही नहीं होगा जिंदगी में। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में एक सर्वे किया गया था, तो उस 25 करोड़ में से 20 करोड़ ने कभी जिंदगी में डॉलर नहीं देखा कि होता कैसा है। ये बात भी, इस पर भी किसी ने प्रोग्राम करेंगे, जो कहते हैं डॉलर ये हो गया वो हो गया। एनीवे, कम टू दी पॉइंट। तो जी, नॉन फाइलर आज से एलियन बन गए हैं, और वो जो कम टैक्स देते हैं उनके गिर्द भी घेरा बहुत तंग होता जा रहा है। याद रखें, आप लोग बचने वाले नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और चंद हजार रुपए टैक्स दे देते हैं, अब उनकी बारी है इसके बाद, और उनको तो घर पे पकड़ा जाएगा। पहले हम बोलते थे, मेरे दोस्त हंसते थे कि एक दिन आपकी घंटी बजेगी, बाहर FBI वाले खड़े होंगे, बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, आप जनाब XYZ हैं? बोलेंगे जी मैं XYZ हूँ। ये आपका घर है जी? वो जी मेरा घर है। आपका ID कार्ड नंबर ये है जी? है। उनका पूरा आपका नादरा का वो होगा। आपके 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी इतनी फीस है, आपके पास 5 मोबाइल है, 2 आपकी बेगम के पास है, 2 आपके नाम पे है जी, है आपके पास नाम पे 3 गाड़ियां हैं, फला फला जमीनें हैं जी, हैं। आप इस साल 2 दफा अमेरिका गए हैं, 1 दफा यूरोप गए जी जी, कुछ ऐसा ही है। आइए ना, बैठे चाय वाय पिए। बोले वो चाय वाय तो पीते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस में चल के पीजिएगा, क्योंकि आपने टैक्स नहीं भरा है। क्योंकि आपने बोला कि आप पूरा साल लॉस हुआ है और आपने कोई ये खाली 25,000 रुपये टैक्स भरा है, तो जरा चले ना हमारे साथ। और वो उनको ले जाएंगे, और 5 साल की सजा है, और पता नहीं कितना जुर्माना है, जो आने वाले दिनों में पता लगेगा। और नॉन फाइलर साहब,
आप अगर वाकई नॉन फाइलर है तो आपको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो नॉन फाइलर जो फाइलर हो सकते हैं और नॉन फाइलर बन गए हैं, उनके लिए बहुत सैड न्यूज है। फिलहाल 5 चीजें आप पे पाबंदी लग गई। आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप मकान नहीं खरीद सकते, आप मुल्क से बाहर कहीं सफर पे नहीं जा सकते, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो लोग फाइलर हैं, जो बहुत अच्छे टैक्स देते हैं, हैवी टैक्स देते हैं, और जो बाहर मुल्कों से रेमिटेंस जिनकी आती है रेगुलरली, उनके लिए कुछ इंसेंटिव देने का सोचा जा रहा है। उनके लिए एयरलाइंस में जो है टिकट्स अपग्रेड करने की उनको दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पे उनको विदाउट क्यू लगाए हुए प्रायोरिटी होगा उनका रेलवे स्टेशन पे, और जगह जगह उनको ये महसूस कराया जाएगा कि आप इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं। उनकी एक लिस्ट होगी जो जगह जगह दी हुई जाएगी, उनको रिस्पेक्ट से रिसीव किया जाएगा। एक तरीके से वो उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, उनको लगेगा कि यार वो कुछ है, जैसे होता है दुनिया भर में, ऐसा होता है एलीट क्लास के लोगों को दिया जाता है जो बहुत हाईली टैक्स होते हैं, उनके राइट्स बहुत होते हैं, तो उनके लिए वो सब कुछ होगा। और उनको जो जायदाद खरीद फरोख्त में जो टैक्स में छूट दी जाएगी, अगर दूसरे से 2% ले रहे हैं तो उनसे 1% लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें उनके लिए फ्री भी कर दी जाएंगी। और जो असल इन दोनों के बीच में है, मतलब फाइलर और नॉन फाइलर, इसके बीच में जो छुपे हुए चोर है ना, जो बहुत ज्यादा तादाद में है। एक अंदाजे के मुताबिक 70 लाख लोग ऐसे हैं नादरा के डेटे के मुताबिक जो टैक्स जिनको देना चाहिए पाकिस्तान में, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनके खर्चे साल के करोड़ से, महीने के करोड़ से ऊपर हैं, वो उसमें से खाली 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग उसमें से टैक्स देते हैं। मतलब 50 लाख लोग को गिर इतना तेजी से दायरा हो रहा है कि आप लोग के लिए अच्छा ये कि खुद टैक्स दे दें, वरना वो टैक्स ले लिया जाएगा। जैसे नहीं कहते नमाज पढ़िए इससे कबल कि आपकी नमाज पढ़ाई जाए। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे मौजू की तरफ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अनाउंस हो गया है, और वो उसका कैंप भी लग गया है, तैयारी हो गई है। और जैसे कि पीसीबी के चेयरमैन ने ऐलान किया था, जो कि हमारे वजीर दाखिला भी हैं, कि मैं एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा हूं। जब आप पहले हम अमेरिका से हारे थे वर्ल्ड कप में, तब भी कहा था उन्होंने कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बांग्लादेश से हारने के बाद तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ कहा था, और कौम को कुछ उम्मीद हो गई थी, कौम भी इनसे मायूस हो गई थी खिलाड़ियों से, कि इन्होंने किया ही क्या है यार। बांग्लादेश से अपने मुल्क में हार गए और बस वो बातें भूलना ही चाहते हैं। और मगर हुआ क्या, जिस तरह उन्होंने कच्चे में ऑपरेशन किया, बड़ा खतरनाक, और डाकू माकू को तहस महस कर दिया जनाब। इसी तरीके उन्होंने क्रिकेट टीम में भी ऐसा ऑपरेशन किया, और सिर्फ 2 तब्दीलियां की। कैप्टन भी वही, वाइस कैप्टन भी वही, बैटिंग लाइन भी वही, सब कुछ वही। बस 2 खिलाड़ियों को कट करके 2 कर दो, और वो भी जिसमें तो पता लगा एक तो इंजर्ड था, और जो 2 बड़े अच्छे खिलाड़ी, जो एक अजीब किस्म का टूर्नामेंट इन्होंने कराया है, जिसपे उन्होंने कहा था हमें मॉडर्न तरीके का एक टूर्नामेंट करा रहा हूं और पूरा पाकिस्तान उसको देखेगा, अवाम की तवज्जो नहीं हासिल कर पाया, और उसके में खेलने वाले में परफॉर्मेंस देने वाले लोगों को शामिल भी नहीं किया गया। और बहरहाल हमारी फिर वही दरखास्त है कि भाई जिसको जो काम आता है ना वो करो यार। अब वजीर दाखिला अगर बहुत अच्छे हैं तो खुदा के लिए मुल्क के हालात ठीक करें, और डाकुओं को, पुलिस को, इनको कंट्रोल करें कि ये सही हो जाए। आप ये क्रिकेट छोड़ें जी, खुदा रहा, जो क्रिकेट का जिनको काम आता है उनको दे, प्रोफेशनल को दे, जो कुछ कर सके। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, इधर से बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जन्म लिया है, पूरी दुनिया में नाम किया उन लोगों ने, अभी भी बहुत टैलेंट मौजूद है, बस जरा सी मैनेजमेंट की खराबी है, उसको ठीक कर लें आप। हमारी दुआएं क्रिकेट टीम के साथ है जी। अल्लाह ताला करे अपकमिंग सीरीज में हमारे सारे जो खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म में आ जाए, बाबर आजम सेंचुरी के ढेर लगा दें, शाहिन शाह अफरीदी बॉल वैसे स्विंग करे, हमारे शदाब ऐसी स्पिन करे कि बस किसी को समझ नहीं आए, और हम अपने मुल्क में बहुत अरसे बाद टेस्ट सीरीज जीत जाए। ये हमारी दुआएं हैं, और हर पाकिस्तानी की दुआ है। और बात करनी थी वज़ीर आज़म की खिताब की, वो फिर करेंगे, लेकिन एक चीज जो उन्होंने की है कि वो टर्की के वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा खिताब किया अक़वाम में, उसके कह रहे तालियां बजा रही थी, सबके दिल मोह लिए थे। वो ऐसा कह रहे थे
कि दिल चाहता काश हमारे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसा खिताब किया। अगले प्रोग्राम में इससे बात करूँगा। जब तक के लिए अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।